अमेरिका में बड़ा साइबर अटैक। सबसे बड़ी तेल पाइपलाइन को निशाना बना, मांगी फिरौती। क्या कोरोना का फायदा उठाया हैकरों ने? बाइडेन प्रशासन ने लगाई इमरजेंसी। अमेरिका में सरकार ने देश की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर हुए एक साइबर हमले के बाद बाइडेन प्रशासन ने देश में आपातकाल का ऐलान कर दिया है। पाइपलाइन पर साइबर अपराधियों के एक गैंग ने शुक्रवार को हमला किया, जिसके बाद से इसकी मरम्मत का काम अभी भी जारी है। इमरजेंसी के ऐलान के बाद अब यहां से ईंधन की सप्लाई पाइपलाइन की जगह सड़क मार्ग से हो सकती है। आपको बता दें कि कॉलोनियल पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तेल जाता है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में डीजल, गैस और जेट ईंधन की 45% आपूर्ति इसी पाइपलाइन से होती है। जानकारों का कहना है कि इसकी वजह से सोमवार को ईंधन की कीमतें 2 से 3% बढ़ जाएंगी और अगर इसे जल्दी बहाल नहीं किया गया तो इसका असर और व्यापक हो सकता है। किसने किया हमला? कई सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि ये रैंसमवेयर हमला डार्क साइड नाम के एक साइबर अपराधी गिरोह ने किया है। उन्होंने गुरुवार को कॉलोनियल नेटवर्क में सेंध लगाई और लगभग 100 GB डेटा को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद हैकरों ने कुछ कंप्यूटरों और सर्वर्स पर डेटा को लॉक कर दिया और शुक्रवार को फिरौती की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसा नहीं दिया गया तो वे इस डेटा को इंटरनेट पर लीक कर देंगे। इस पूरे मामले पर कंपनी का कहना है कि वो सेवाओं को बहाल करने के लिए पुलिस, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों और ऊर्जा विभाग से संपर्क में है। कंपनी ने कहा, हमले का पता चलने के फौरन बाद हमने अपने सिस्टम की कुछ लाइनों को काट दिया ताकि उन पर हमला ना हो सके। इससे कुछ समय के लिए हमारे सभी पाइपलाइनों और कुछ IT सिस्टम का काम रुक गया, जिसे हम अब ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। कैसे और क्यों हुआ हमला? लंदन स्थित एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज का मानना है कि कॉलोनियल पाइपलाइन पर हमले की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी हो सकती है, क्योंकि कंपनी के ज्यादातर इंजीनियर घर से कंप्यूटरों पर काम कर रहे थे। डिजिटल शैडोज के सह संस्थापक और चीफ इनोवेशन ऑफिसर जेम्स चैपल का मानना है कि डार्क साइड ने टीम व्यूअर और माइक्रोसॉफ्ट रिमोट डेस्कटॉप जैसे रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर से जुड़े अकाउंटों के लॉगिन डिटेल खरीद लिए। कोई भी शख्स शोडान जैसे सर्च इंजन पर इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों के लॉगिन पोर्टल्स की जानकारी हासिल कर सकता है और उसके बाद हैकर यूजर नेम और पासवर्ड से खातों में लॉगिन करने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत सारे लोग अब इसका शिकार होते जा रहे हैं। ये एक बड़ी मुसीबत बन रहा है। हर दिन कोई नया शिकार आता है और छोटे व्यवसाय जिस तरह से इसका शिकार बनते जा रहे हैं, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बड़ी समस्या बन चुका है। कंपनी की तरह काम करता है हैकर्स का गिरोह। हालांकि डार्क साइड साइबर अपराध की दुनिया में सबसे बड़ा नाम नहीं है, मगर इस घटना से पता चलता है कि रैंसमवेयर जैसे हमले केवल किसी पेशे या दफ्तर को ही नहीं, किसी देश के अहम औद्योगिक ढांचे के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इस हमले से ये भी पता चलता है कि साइबर अपराधियों की दुनिया अरबों रुपए की हो चुकी है, जिसे साइबर सुरक्षा के जानकारों ने पहले महसूस नहीं किया था। हैकर्स ने मांगी फिरौती। हमले के शिकार कंप्यूटरों की स्क्रीन पर एक नोटिस के अलावा एक इंफॉर्मेशन पैक भी भेजा गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके कंप्यूटर और सर्वर एनक्रिप्ट हो चुके हैं, यानी उनके कब्जे में हैं। गैंग ने चोरी हुए हर तरह के डेटा की लिस्ट बनाई है और उसका एक पेज बनाकर उसका URL यानी लिंक भेज दिया है, जिस पर डेटा पहले से ही लोड किया जा चुका है और अगर डेडलाइन से पहले पैसे नहीं भेजे गए तो ये पन्ना अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। वो इस बात के सबूत दे सकता है कि उसके पास क्या क्या डेटा है और वो नेटवर्क से उन्हें डिलीट कर सकता है। आपको बता दें कि लंदन स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज के अनुसार डार्क साइड एक बिजनेस कंपनी की तरह काम करता है। ये गैंग चोरी और हैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। उसके बाद इस अपराध में शामिल होने वाले सहयोगियों को ट्रेनिंग देता है, जिन्हें वो एक टूल किट भेजता है जिसमें कि वो सॉफ्टवेयर होता है। साथ ही उन्हें फिरौती मांगने वाले ईमेल का एक टेम्पलेट भी भेजता है और सिखाता है कि हमला कैसे किया जाए। इसके बाद अपराध में हिस्सा लेने वाले लोग हमले के कामयाब होने की सूरत में डार्क साइड को अपनी कमाई का एक हिस्सा देते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।